बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे एकदम मज़ेदार सी खस्ता और करारी सी मीठी टिक्कियों की रेसिपी। एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ हम इन मीठी टिक्कियों को बनाकर तैयार करेंगे। ना तो ये टिक्कियाँ तेल में बिखरेंगी और ना ही इनमें बहुत सारा ऑयल भरेगा। आप इनको बना करके 20 से 25 दिन के लिए बेहद आसानी के साथ स्टोर कर सकते हो। बच्चों को एज ए स्नैक दे सकते हो। बेहद आसान रेसिपी है और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 कप बिल्कुल बारीक वाली सूजी ली है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी हो तो फिर आप उसको एक बार मिक्सी में पीस कर ऐड कर लीजिएगा। और 1 कप सूजी के लिए हम इसमें आधा कप नीम गर्म दूध ऐड करेंगे। तो दूध जो है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और अच्छी तरह से दूध को हम सूजी के साथ मिक्स कर लेंगे। तो नीम गर्म दूध डालने से सूजी जो है अच्छी तरह से इसको एब्जॉर्ब कर लेगी और बहुत अच्छी तरह से ये फूल कर सॉफ्ट हो जाएगी। अब इसको कवर कर हम 10 मिनट के लिए रख देंगे एक साइड में। अब यहाँ पर एक बड़े से बाउल में हम 2.5 कप यानी कि 2.5 कप मैदा ऐड करेंगे। आप मैदे के बजाय चाहो तो गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैदे को अच्छी तरह से छान कर लीजिएगा। और 2.5 कप मैदे के लिए हम यहाँ पर 1 कप पिसी हुई शक्कर ऐड करेंगे। तो ये 3/4 कप शक्कर थी जिसको कि मैंने मिक्सी के जार में पीस लिया है। तो पीसने के बाद ये 1 कप हो जाएगी। और साथ ही इसमें 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा शामिल करेंगे। और 1/3 कप यानी कि 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा हम इसमें सफ़ेद तिल ऐड करेंगे। और 2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे खसखस यानी कि पॉपी सीड्स। और इसी के साथ इसमें 1 टीस्पून बिल्कुल भरकर हरी इलायची का पाउडर ऐड कर लीजिए। इससे खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी टिक्कियों में। और सिर्फ 1 पिंच मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ जिससे कि जो टिक्कियाँ हैं इनका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब पहले इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम इसमें 1/4 कप मेल्टेड घी शामिल करेंगे। और अगर आप चाहो तो इसके बजाय डालडे का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपने तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। अब पहले हम घी को अच्छी तरह से मैदे के साथ और तमाम चीज़ों के साथ मिक्स कर लेंगे। तो अच्छी तरह से रब करते हुए मिलाइएगा जिससे कि मैदे के एक एक दाने में घी जो है अच्छी तरह से मिल जाए। और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको मिला लिया है और इसकी इस तरह से मुट्ठी बन रही है। तो घी जो है इसमें बिल्कुल परफेक्ट है। इसको हम रखते हैं एक साइड में। अब यहाँ पर सूजी को भी रखे हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और सूजी जो है अच्छी तरह से दूध को एब्जॉर्ब कर चुकी है और थोड़ी सी ये ड्राई भी हो गई है। और अब इस सूजी को हम डाल देंगे मैदे में और सूजी को भी हमें अच्छी तरह से मैदे में मिक्स कर लेना है। तो अच्छी तरह से रब करते हुए मिलाइएगा। तो स्टार्टिंग में सूजी आपको बहुत ज़्यादा ड्राई लग रही होगी और ऐसा लग रहा होगा कि जैसे ये बिल्कुल भी मिक्स नहीं हो पाएगा, लेकिन इसी तरह से आपने इसको हल्के हाथों से रब करते हुए मिलाना है जिससे कि सूजी जो है अच्छी तरह से तमाम चीज़ों के साथ मिक्स हो जाएगी। और यहाँ पर मैदे का टेक्सचर भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बिल्कुल ये क्रम्बली सा हो जाएगा। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको बहुत अच्छे से रब करते हुए मिक्स कर लिया है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें आधा कप से 3/4 कप तक दूध शामिल करेंगे। तो ये जो दूध है ये रूम टेम्परेचर पर है, तो एक साथ पूरा दूध नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डालिए। और इसका बिल्कुल एक टाइट सा हमें डो बनाकर तैयार कर लेना है। आधा टीस्पून मैं इसमें केवड़ा वाटर ऐड कर रही हूँ। अगर आप केवड़ा एसेंस ऐड कर रहे हो तो फिर 2 से 3 बूंदे ही ऐड कीजिएगा। अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर लेंगे। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी मीठी टिक्कियों में। और देखिए बाकी का दूध भी मैंने इसमें शामिल कर लिया है और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। और बहुत सारा दूध आपने एक साथ नहीं डालना है वरना फिर ये जो डो है बहुत ज़्यादा लूज़ हो सकता है। और उसके बाद जब हम टिक्कियों को फ्राई करेंगे तो फिर वो ऑयल में बिखर सकती है या फिर इनमें बहुत सारा ऑयल भर सकता है। अब देखिए अच्छी तरह से मैंने डो को गूंद लिया है और इसके बाद हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए रखेंगे रेस्ट के लिए, जिससे कि जो डो है वो काफ़ी अच्छी तरह से ढल जाएगा और थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर घी लगा दिया है, इसको कवर कर हम रख देंगे एक साइड में। अब यहाँ पर देखिए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं और जो हमारा डो है काफ़ी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। बहुत ज़्यादा हमें इसको सॉफ्ट नहीं करना है। इस पॉइंट पर हम इसको 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से मसल कर गूंद लेंगे जिससे कि ये बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, जिससे कि हमें इसको बेलने में आसानी होगी। अब देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको गूंद लिया है 4 से 5 मिनट तक और इस तरह से देखिए मैंने इसको एक बोर्ड पर ट्रांसफ़र कर लिया है। इसको हम 3 से 4 पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे जिससे कि हम इसको बआसानी हैंडल कर सके। तो इसको मैं 3 पोर्शंस में डिवाइड कर रही हूँ और उसके बाद हम 2 पेड़ों को कवर कर रख देंगे जिससे कि वो ड्राई नहीं होंगे। और एक पेड़े को हम फिर से अच्छी तरह से मसल कर राउंड कर लेंगे और इस तरह से हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा फ्लैट कर लीजिएगा।
और अब हम एक बेलन की मदद से इसको अच्छी तरह से बेल कर बड़ा सा कर लेंगे। तो इसको हमें बहुत ज़्यादा मोटा या फिर बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है। 1/4 इंच की थिकनेस में हम इसको बेल लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने इसको बिल्कुल बड़ा सा बेल कर तैयार कर लिया है और इस तरह से एक फोर्क की मदद से हम इसको प्रिक कर लेंगे, जिससे कि जब हम इन टिक्कियों को तेल में फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल पूरियों की तरह फूल नहीं जाएगी और बिल्कुल खस्ता और करारी सी हमारी ये जो मीठी टिक्कियाँ हैं बनकर तैयार होंगी। अब यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से एक कटर लिया है और अगर आपके पास इस तरह का कटर ना हो तो फिर आप कोई भी ग्लास या फिर कटोरी ले लीजिएगा या फिर किसी भी डब्बे का ढक्कन ले लीजिएगा और इस तरह से कटर की मदद से हम इन तमाम टिक्कियों को कट कर लेंगे, जिससे कि इनकी जो शेप है बिल्कुल एक जैसी होगी, ये फिर बड़े या छोटे नहीं होंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा का डो है इसको हम निकाल देंगे, इसको हम फिर से राउंड कर लेंगे और इसके फिर से हम टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस डो को भी हम कवर कर रख देते हैं एक साइड में। अब ये देखिए टिक्कियाँ बिल्कुल परफेक्ट शेप में बनकर तैयार हुई है, बहुत ज़्यादा मोटा हमने इसको नहीं बनाया है। इस तरह से हम इनको एक ट्रे में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसी तरह से हमें पहले तमाम टिक्कियों को बनाकर तैयार कर लेना है और इतनी डो से हमारी तकरीबन 40 से 45 इस साइज़ की टिक्कियाँ बनकर तैयार हो जाएगी। अब इनको फ्राई करने के लिए पैन में मैंने तेल को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया है। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। एक एक करके तमाम टिक्कियाँ जो है हम तेल में डाल देंगे। तो पैन को ओवर क्राउड भी मत करिएगा, वरना फिर इनको पलटने में आपको मुश्किल हो सकती है। और इनको आपने डालते के साथ स्टर नहीं करना है, कुछ देर के लिए इनको इसी तरह से फ्राई होने दीजिए लो फ्लेम पर, जिससे कि ये अपने आप ही फ्राई होकर ऊपर आ जाएगी। देखिए इस तरह से जैसे जैसे ये फ्राई होती जाएगी तो ये तेल के ऊपर तैरने लग जाएगी। देखिए तेल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं है, लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इनको फ्राई करना है, जिससे कि ये अंदर तक अच्छी तरह से सिकेगी और अंदर तक ये अच्छी तरह से पककर बिल्कुल खस्ता और करारी सी हो जाएगी। और जब ये सारी टिक्कियाँ ऊपर आ जाएगी तो हल्के हाथों से हम इसको स्टर कर लेंगे। अब देखिए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं मुझे इनको लो फ्लेम पर फ्राई करते हुए। हल्का सा इन टिक्कियों के ऊपर गोल्डन कलर आ गया है, तो एहतियात से हम इन टिक्कियों को पलट देंगे। तो बहुत ज़्यादा हमें इसमें चम्मच नहीं चलाना है और पलट करके भी हमें इसको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई करना है, जिससे कि दोनों तरफ से टिक्कियाँ जो है अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी और अच्छी तरह से ये क्रिस्पी और करारी हो जाएगी। देखिए इस तरह से। अब देखिए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं मुझे इनको टोटली फ्राई करते हुए और अच्छी तरह से ये क्रिस्पी हो गई है, बहुत अच्छी तरह से ये गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो बस इससे ज़्यादा हमें इनको फ्राई नहीं करना है, वरना फिर ये बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगी। तो एक छलनी की मदद से हम इनको तेल में से निकाल देंगे और इसी तरह से हमें बाकी की तमाम टिक्कियों को लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। देखिए बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ, परफेक्ट तरीके के साथ हमने इनको बनाकर तैयार किया है। ना तो ये टिक्कियाँ तेल में बिखरी है और ना ही इनमें बहुत सारा तेल भरा है। एकदम खस्ता करारी सी और मज़ेदार सी हमारी ये मीठी टिक्कियाँ बनकर तैयार हुई है। तो आप इनको बच्चों को एज ए स्नैक दीजिए या फिर सफ़र पर लेकर जाना हो तो बनाइए। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।